बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर एस्पिरेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो अपने सब्जेक्ट जो है वो कैसे तैयार करना है। और मैं आपको इस चीज़ पे कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट सबसे इजी है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो सिलेबस है उसमें इसका क्या मसलन अमल दखल है। तो अगर आप सिलेबस को गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए ऊपर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पेपर ना, लेकिन कोई स्पेसिफिक उन्होंने वो उसकी टर्म नहीं दी मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की। मीनिंग देयर बाय मोस्ट प्रोबेबली जो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस से जो पेपर आएगा वो यानी ये नीचे जाकर उन्होंने से बताया है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अगर सब्जेक्टिव टाइप भी हुआ तो एट दी मोस्ट कोई 2-3 नंबर का वो कोई आपसे कोई छोटी मोटा कंसेप्ट जो है वो आपसे जो है वो पूछ लेंगे। अच्छा, अब ये है कि हमने इसकी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके ऊपर ना तो कोई ऑथेंटिक बुक है। ठीक है। और वैसे भी ऑब्जेक्टिव अगर आप कर भी लें तो वो आपके कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर नहीं होते। ठीक है। अच्छा, आई फर्मली बिलीव कि, और मैंने भी ऐसे ही किया कि एक बुक है इंडियन ऑथर की, पारक की बुक है। ठीक है। वो ये जो A to Z फाइल है इसमें वो जो एडमन है, मैडम तंजीला, वो उसको अपलोड कर देगी। ठीक है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उस बुक को। अच्छा, वो जो बुक है उसकी जो खासियत है वो ये है कि वो बिल्कुल इंडियन ऑथर ने लिखी है। और वो जो इधर अगर आप लाहौर में है तो अनारकली से भी वो 150 रुपए की मिल जाती है। उस बुक की खूबी ये है कि उस बुक में इंतहाई इजी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है और उसको पढ़ें तो बंदे को कोई डिफ़िकल्टी जो है वो फील नहीं होती। ठीक है। तो एक तो वो बुक जो है और फिर थोड़ा थोड़ा उसमें मटेरियल दिया हुआ है। तो मैंने जो है वहीं से ही मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की, जब मैंने प्रोसिक्यूशन का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने वहीं से ही तैयारी की थी। और उसके बाद उस वक़्त तो श्योर था ना कि पेपर ही ऑब्जेक्टिव आना है उसका। तो वो उस वहाँ से ही फिर मैंने अपने जो है वो ऑब्जेक्टिव वगैरह जो थे वो तैयार किए थे। तो अभी तक जो मैंने आपको बात बताई है वो ये है कि एक पारक की बुक है जो सॉफ्ट फॉर्म में भी आपके साथ शेयर हो जाएगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप प्लीज़ उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। ठीक है। अच्छा, उसके साथ ना एक मुझे याद आ रहा है KLR की गाइड है, उसमें भी कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन ओनली दोज एमसीक्यूज आर नॉट सफिशिएंट। ठीक है। तो आपको साथ में बुक भी थोड़ी बहुत जो है वो देखनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि आपने उस बुक को जो है वो पढ़ना कैसे है। मसलन एक टर्म आपके पास से आ गई है, आपको उसकी समझ नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे। अच्छा, वो मैं आपको बात बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के वो पारक की बुक से वो नोट्स जो है वो बनाए। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली कि वो मेरे सामने वो रद्दी की टोकरी में चले गए, लेकिन उस वक़्त कभी सोचा नहीं था कि ये आने वाले वक्त में ये कभी इनकी ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो एनी हाउ, तो वो नोट्स तो मेरे पास ना रहे, लेकिन मैंने वो जो उन नोट्सों से पारक के यानी बुक से अपने नोट्स तैयार किए थे और उन नोट्स से जो मैंने वो ऑब्जेक्टिव तैयार किए थे वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जो हैं वो हेल्पफुल होंगे मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से। ये देखिए,
ये है, और ये जो मोस्ट प्रोबेबल यानी ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इसी में से ही आपको आएगा। इवन अगर आप पार्क की बुक इस वक्त नहीं पढ़ सकते, तो अगर आप ये वाले तैयार कर लेंगे, तो ये वाले एमसीक्यूज जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो हैं वो हेल्पफुल होंगे, और आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके जो है वो हेल्प कर सकेंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ एस्पायरेंट्स ने ना जो है वो एमसीक्यू जो हैं उन्होंने भी जो हैं वो अ, शेयर किए हैं। अगर मैं आपको वो दिखा सकूं, ये ये वाले ये एस्पायरेंट्स ने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं वो तैयार किए हुए हैं। तो ये बुक भी ये वाली फ़ाइल भी आपके साथ शेयर हो जाएगी ए टू ज़ी फ़ाइल में, और जो मेरे हैं वो भी आपके साथ जो है वो शेयर हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें आप कोई एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं, या आप कोई वो बुक पढ़ रहे हैं, या वो जो मैं एमसीक्यूज बता रहा हूँ वो पढ़ रहे हैं, और उसमें कोई ऐसी टर्म आ गई है कि जो कि मेडिकल की टर्म है, और आपका उसके बारे में बिल्कुल कोई कंसेप्ट नहीं है। अब आप उसको रट्टा लगाने का सोच रहे हैं, बिल्कुल आपने रट्टा नहीं लगाना। अब जो मैं पॉइंट बताने लगा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा उसको पढ़ने में। मसलन मैं अब आपको बताता हूँ, इस वक्त वो गूगल तो मेरा नेट नहीं आ रहा, लेकिन वो आपने गूगल मैप है जो, सॉरी गूगल इमेजेस है ना, वो गूगल इमेजेस पे जाके आपने गूगल करना है, और वहाँ पे आपने वो टर्म लिखनी है। मसलन अब मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिएगा ज़रा, ये फर्ज करो वो कहता है हाउ मैनी बोन्स हाउ मैनी बोन्स अ स्केलेटन कंसिस्ट। ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने लिखा 206। अब देखिए मैंने क्या किया कि मैंने फिर आगे वो उसके पार्ट्स पूछता है, तो मैंने क्या किया, मैंने गूगल मैप पे गूगल इमेजेस पे जाके स्केलेटन जो है ह्यूमन स्केलेटन, उसको मैंने उस पे सर्च किया, और मुझे इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो मिल गई, वो क्या कहते हैं वो यानी पिक मिल गई कि मुझे वो सारे मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जो बॉडी के, यही इसी तरह तो वो पूछता है कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको फ्यूमर कहते हैं। ठीक है, आगे चल के आप देखिएगा ना, तो मेरा एक इमेज बन गया मेरे जहन में। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। आगे है, इन हाउ मेनी पार्ट्स अ स्केलेटन मे बी डिवाइडेड, नेम ऑफ ईच पार्ट, फर्स्ट वन इज हेड। अच्छा जी, वो है हेड, ट्रंक और लिम्स। तो ये देखें, ये हेड है, ये ट्रंक है, और ये नीचे वाला लिम्स है। तो इमेजेस की सूरत में आपको जब याद रहेगा, तो फिर आपको जो है वो नहीं भूलेगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और क्वेश्चन है, ये देखें, ये क्वेश्चन है, वन पार्ट ऑफ द हेड इज कॉल्ड क्रेनियम, क्रेनियम कंटेन्स 8 बोन्स, प्लीज टेल मी नेम ऑफ दोज बोन्स। अच्छा, ये बड़ा वो पूछता है, मुख्तलिफ बोन्स जो है ना वो पूछता है, ये कहाँ पे लोकेट करती हैं। ठीक है। तो ये देखिए, ये तो मैंने लिखा ही है, मैंने एक वो पिक बना के शेयर की है, जहाँ पे उसके सारे पार्ट जो हैं और उनके नाम जो है वो आप उसको जो है वो क्या कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। तो ये सारा काम मैंने कैसे किया, ये मैंने वो गूगल इमेजेस पे जाके उस टर्म को सर्च किया, मैंने उसको इमेजेस की सूरत में उसको सीखने की मैंने जो है वो क्या की, वो कोशिश की। ठीक है। इसी तरह ये देखिए, और भी बहुत सारे हैं। और इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आईज, वन इज, अब देखें ना आई के बारे में वो एक आधा क्वेश्चन ज़रूर करता है। तो ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त है, ये आई के मुख्तलिफ पार्ट्स आपको बता रहा है। तो इसको याद करना, यानी आप अगर आई के ऊपर इस इमेज को अपने जहन में बैठा लें, रेटिना कहाँ है, आयरिस कहाँ है, ठीक है, तो क्या होगा कि वो फिर आगे जब वो ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो आप यूं उनको सॉल्व करते चले जाएंगे, क्योंकि उनके बारे में आपका एक कंसेप्ट है। इसी तरह ये जो कान है, उसके मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो दिखाए गए हैं, इनको आप कर सकते हैं। तो यही तो वो ऑब्जेक्टिव पूछता है, यही तो वो ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है।
तो ये भी फाइल आपके साथ जो है वो शेयर हो गई है। तो मैंने बेसिकली आपके साथ जो है वो एक जो है वो आइडिया शेयर किया है कि देखो बच्चों, सीधी सी बात है, करना तो आपने है, ठीक है, और करना आपने है, गाइडेंस आपको दे दी गई है, ठीक है। और आई फर्मली बिलीव कि अगर आप इस चीज़ से निकलोगे ना, मैं आज सोच रहा था कि आप लोगों का असल इशू क्या है। असल इशू ये है कि हमारा एजुकेशन लेवल जो है वो वो इतना मेयारी नहीं है। वो एक वो एक यंग मैन, 19 साल के एक बंदे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं देता कि जब वो एक लॉ कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है तो वो इतना कॉन्फिडेंट और मिच्योर हो कि वो खुद से ये डिसाइड कर सके कि मैंने कैसे पढ़ना है। अच्छा, चूंकि वो मिच्योर नहीं होता, कॉन्फिडेंट नहीं होता, तो वो क्या करता है, वो देखता है कॉलेज के मेंटोर्स की तरफ, ठीक है, कि वो मुझे जो है ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल लॉयर या जज बनाएंगे। अच्छा, वो क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली विद 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 फ्यू एक्सेप्शन, सारे एक जैसे नहीं होते, वो क्या करते हैं कि वो बजाय इसके कि उसको बताएं कि तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, कि आने वाले फ्यूचर में एक अच्छा लॉयर बन जाओ, एक जज बन जाओ, वो उसको शॉर्टकट बताते हैं कि ये गाइड्स कर लो, ये आउटलाइन ले लो। खुद भी वो इतना मैच्योर नहीं होता, इंटरेस्टेड नहीं होता, वो उन गाइड्स के ऊपर लग जाता है। वो गाइड्स की बेस पे वो लॉ तो कर जाता है, वो डिग्री तो ले लेता है एलएलबी की, लेकिन अब जो वो प्रैक्टिस में आता है तो वो उसे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, क्योंकि उसने वो थारो और वो कंसेप्चुअल स्टडी की नहीं होती जो कि एक प्रैक्टिस के लिए, एक सक्सेसफुल लॉयर के लिए या एक जज बनने के लिए ज़रूरी होती है। अच्छा, जब अब वो आता है, मसलन प्रैक्टिस में आता है, वो मज़ीद सफ़र करता है। कैसे? वो मैच्योर तो होता नहीं, कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। वो क्या करता है कि बजाय इसके कि वो खुद सोचे मैंने प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो अपने सीनियर की तरफ सोचता है। पहले उसने टीचर से उम्मीद लगाई होती थी लॉ कॉलेज में, अब वो सीनियर से उम्मीद लगा लेता है कि मैंने इस बड़े जज को इसको मैंने ज्वाइन कर लिया है, इनके चैम्बर को, तो इंशाल्लाह अब मेरी किस्मत ज़रूर जागेगी और मैं ज़रूर कुछ बनूंगा। लेकिन होता क्या है कि सीनियर के पास तो टाइम ही नहीं होता कि वो अपनी फाइलों से निकले, वो पर्सनली या इंडिविजुअली टाइम दे। तो वो बेचारा एक क्लरिकल जॉब जो होती है ना, कि बस डेटें ली या कोई कंपेन शपेन कर ली, ये करता रहता है, टाइम जो है वो गुजरता रहता है। और फिर मज़ीद सफ़र वो उस वक़्त करता है कि जब वो एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करता है, तो उसके पास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तो उसके पास प्रॉपर गाइडलाइन तो होती नहीं है, ठीक है। और फिर विद फ्यू एक्सेप्शंस वो ज़्यादातर एकेडमीज़ भी जो हैं वो क्या करती हैं कि बस टाइम गुजारने वाली बात है, इधर उधर ऊपर से पढ़ा दिया और बात ख़त्म हो गई, वो उनके हत्थे चढ़ जाते हैं। तो इसी तरह ही थ्रू आउट अपने कैरियर में वो क्या करते हैं, आप लोग स्ट्रगल करते हैं। फिर उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, जब आपको प्रॉपर गाइडलाइन ही नहीं मिली होती कॉलेज लाइफ में भी और प्रैक्टिस के दौरान भी, एग्ज़ाम के दौरान में, फिर बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर वो फेड अप हो जाता है, फिर वो ब्लेम करना शुरू कर देता है, सिस्टम को ब्लेम करना शुरू कर देता है। फिर वो अपने डोमेस्टिक इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़ को बहाना बना के तो अपना यानी अपनी सक्सेस में रुकावट जो है वो ज़ाहिर करना शुरू कर देता है। तो मैं आपको इन चीज़ों से निकालना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नाउ यू आर इनफ मैच्योर एंड कॉन्फिडेंट, यू कैन डू योरसेल्फ, यस यू कैन डू। आज के दौर में जो है वो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी गाइडेंस है अब ऑनलाइन, यूट्यूब पे, गूगल पे, कि आपको किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस लेके आने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।